तो फ्रेंड्स देखिए हम फाइनली एंटर कर रहे हैं एलिफेंटा के यहाँ। अब हम दिखाते हैं आपको गुफाएं। देखिए हमने यहाँ एलिफेंटा में अंदर कैप्स में जाने के लिए 2 टिकट्स ली हैं। यहाँ पे जो टिकट्स की कीमत है वो इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ पर टिकट है, बट जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए 600 रुपीज़ पर टिकट है। ठीक है, तो इंडियन के लिए सस्ता है क्योंकि इनको भी पता है कि इंडियंस जो हम हैं हम गरीब हैं, इसलिए हमारा देश का प्रॉपर्टी हम गरीब नहीं। देखिए हमारी प्रॉपर्टी है इसलिए हमारे लिए सस्ता है, ओनली 40 रुपीज़, और फॉरेनर्स के लिए महंगा है 600। सो फ्रेंड्स देखिए हम जा रहे हैं गुफा नंबर 1 की तरफ। ये एलिफेंटा की सबसे बड़ी और सबसे फेमस गुफा है। यहाँ पर टोटल 26 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर शिव जी की टोटल 9 मूर्तियाँ हैं, जिनमें शंकर जी के तरह तरह के रूपों को दर्शाया गया है, और ये दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से इंस्पायर है। तो यहाँ की सारी मूर्तियों को चलिए हम दिखाते हैं और यहाँ की नक्काशी के बारे में आपको बताते हैं, यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स जो एलिफेंटा है ना, ये 2nd सेंचुरी BCE में बनाया गया था, और मैं उनकी कारीगरी को देखकर हैरान हूँ कि उन्होंने 2nd सेंचुरी में इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस कैसे की होगी। सो फ्रेंड्स देखिए ये है महायोगी शिव। ये खंडित मूर्ति फलक के शिव को योगिक मुद्रा में कमल पर आसीन ध्यान नग्न अवस्था में शांत चित्त दिखाया गया है। कमल नाल को 2 नागों ने पकड़ा रखा है। शिव ने रत्न जड़ित जटा मुकुट धारण किया है और उनके बाल कंधे पर फैले हुए हैं। उनके दोनों पार्श्व में उड़ती हुई आकाशीय आकृतियाँ ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु क्रमश अपने अपने वाहनों हंस, हाथी और गरुड़ पर सवार दिखाए गए हैं। इसी तरह का एक और यहाँ पे एक मूर्ति है एलोरा की गुफा में, ठीक है, जिसमें तलुकेश को ध्यान के मुद्रा में दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स देखिए ये है नटराज शिव मूर्ति, जिसमें शिव नटराज रूप में नृत्य के देवता माने जाते हैं, जिसमें शिव ऊर्जावान एवं लयात्मक दिखाए जाते हैं। अष्टभुजी शिव अत्यंत लयात्मक मुद्रा में प्रदर्शित हैं, जिसे ललित नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसमें शिव सुंदर और आकर्षण दिखाई देते हैं। भगवान शिव की अग्र भुजा हाथी की सूंड की तरह गजरज शैली में है, और संबंधित भुजा में हथेली की 3 अंगुलियां सीधी और खुली हैं। फ्रेंड्स देखिए शिव जी की एक और मूर्ति। इस मूर्ति में शिव जी के 8 हाथ दिखाए गए हैं। ये 8 हाथ इसलिए दिखाए गए हैं, राक्षस ने पार्वती जी की खूबसूरती को देखकर उन पर गलत नजर डाली थी, जिसके कारण शिव जी को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने अपने 8 हाथ कर लिए थे और वो राक्षस का वध करने जा रहे थे, क्योंकि वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होने लगा था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ की सीलिंग देखिए ऊपर की साइड की, और यहाँ की पिलर्स की खूबसूरती देखिए। इतनी बारीक डिजाइन, मतलब उस तरह के लोगों ने कैसे बनाया होगा, कैसे मैनेज किया होगा, कैसे इसको मेजर किया होगा। आप इसकी देख रहे हैं कितनी प्लेन है, कहीं पे भी ऊपर खाबर नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये ना एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग है अंदर। आप फ्रेंड्स ये मूर्ति देख रहे हैं ना, ये मूर्ति कोई अलग से चिपकाई नहीं गई है। आपको पता है ये इसी एक सिंगल पत्थर को ही काट कर बनाई गई है, इसलिए जो मूर्तियां हैं ना वो टूटने लगी हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है और स्टोन भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मूर्ति है ना नीचे की खंडित हो चुकी है, अंदर शिव जी हैं। आप यहाँ के डिज़ाइन देखिए, ये देखिए यहाँ पे टोटल 26 मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो 9 रूप है ना वो शिव जी के हैं, ठीक है, और बाकी जो मूर्तियाँ हैं ना वो उनके साथ उनके आसपास जो रहने वाले थे वो सब हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ की आप खूबसूरती देखिए। यहाँ पता है गर्मी भी बहुत हो रही थी, मैं तो फ़ैन लेके गई थी, अपने ऊपर हवा करे जा रही थी कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स देखिए हम चलते हैं मंदिर की ओर, जहाँ शिवलिंग रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आज भी लोग पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ना फ्रेंड्स वो धीरे धीरे गिरने लगी हैं, और कई सारी मूर्तियाँ ख़राब भी हो चुकी हैं, बट आज भी इसको लोग बाहर से दूर दूर से, इवन अदर कंट्रीज से लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, इसलिए इसको सब जगह से लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे फेमस है। देखिए फ्रेंड्स ये है शिवलिंग भी, ये शिवलिंग है, यहाँ पे लोग आज भी इनकी श्रद्धा करते हैं। देखिए लोग घूम रहे हैं
और पूजा कर रहे हैं और अभी भी इनके आसपास दूध और पानी है। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं बाहर की ओर। ये खूबसूरती देखिए आप, यहाँ की छत देखिए यार। उस टाइम पे फ्रेंड्स, उस टाइम पे मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ये खूबसूरती कैसे इन्होंने मेजर की होगी मतलब एक सिंगल पहाड़ से काटकर ऐसे मूर्तियाँ निकाल देना। आजकल तो हम कई सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं इसके लिए, बट उन्होंने इतना शार्प ये सब कुछ कैसे बनाया है। सच में मेरे हिसाब से तो ये अद्भुत है और ये बिल्कुल ही अद्भुत है सो फ्रेंड्स देखिए, ये है शिव जी की 3 मूर्ति प्रतिमा। जी हाँ, जहाँ शिव जी के 3 रूपों को दिखाया गया है। एलिफेंटा में कभी न खत्म होने वाली शिव की सबसे ऊंची कलात्मक कृति है। पंचमुख लिंग के पारलौकिक रूप को भव्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्य गुफा की दक्षिणी दीवार पे बने ताख में निर्मित ये प्रतिमा मंदिर के सबसे स्पेशल मूर्ति है। भक्त शिव के 3 मुंह को सामने से देखता है। इनका चौथा मुख पीछे तथा 5वां मुख नश्वर रूप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अदृश्य है। शिव के ये 4 मुख तत्पुरुष महादेव, भैरव और उमा और अधोजात है। प्रतिमा में दाहिनी ओर अधोर मतलब भैरव मुख है, जो शिव के उम्र और भयानक रूप को दर्शाता है कि जटाओं से सर्प एवं कपाल शिरोभूषण के रूप में प्रदर्शित है। शिव का रौद्र रूप में दिखाने हेतु रौद्र रूप दिखाते हैं और उन्हें तीक्ष्ण बनी हुई हैं। इसके अपोजिट लेफ्ट साइड में उमा मतलब स्वरूप को दिखाया गया है। इसमें शिव को सुंदर मान भावन और पहलू के साथ स्त्रियों के आभूषणों से सुरक्षित दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक और मूर्ति शंकर जी की, जहाँ पर इनको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी मूर्ति है। इस प्रतिमा में शिव जी के आधे पुरुष तथा आधी महिला को दिखाया गया है। इसमें शंकर तन कर खड़े दिखाई दे रहे हैं तथा उनके हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है और उन्होंने इस मूर्ति में 2 रूप को धारण किया गया है, इसीलिए इस मूर्ति को अर्धनारीश्वर कहा गया है। आप इसकी सीलिंग को देखिए, ऊपर की साइड और पिलर्स की सीलिंग देखिए। उस टाइम पे इन्होंने इसको कैसे मेजर किया होगा। कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसको मेजर करना बहुत टफ है फ्रेंड्स। उन्होंने कैसे मेजर किया होगा, मैं तो यहाँ आके बस यही सोची। आप देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, तो इसको लोग देखने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये कैप ये 2nd सेंचुरी BCE की बात हो रही है। जिस तरह उस टाइम के कारीगरों ने किस तरह के यहाँ से एक सिंगल पत्थर को काट कर इस गुफा को एक खूबसूरती दी है, बारीक डिज़ाइन में इसको उतारा है। जस्ट इमेजिन उस टाइम के लोग जो है वो इस तरह की नॉलेज रखते थे कि एक सिंगल पत्थर को काट कर इस तरह से उसको डिज़ाइन देना। तो गाइस मैं तो जस्ट शॉक हूँ। हाँ, और एक बात है कि हमेशा खड़ा है, ये सदियों से खड़ा है, ठीक है, और ये सदियों से खड़ा है और आज तक यहाँ लोग घूमने आ रहे हैं, देखिए विजिट कर रहे हैं। आज के यार घर हम देखिए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, लेकिन इनके लिए भी एक लिमिट होती है, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, बट इसकी नो लिमिट। 2nd सेंचुरी की बात हो रही है बट नो लिमिट। यहाँ लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती देख रहे हैं। सिंगल पत्थर को काट के इस नक्काशी को नक्शा दिया गया है। जस्ट इमेजिन, मैं तो शॉक हूँ एंड आई एम श्योर आप भी शॉक हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है गंगाधर मूर्ति, ठीक है, जिसमें शिव जी की जटा से गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिधारा बहती हुई चित्रित की गई है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है रावणानुग्रह फलक, ठीक है। तो ये यहाँ की सबसे विशाल मूर्ति है, ठीक है, जिसमें शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और नीचे रावण को कैलाश पर्वत को हिलाने की कथा का अंकन है। पिलर्स की खूबसूरती देखिए और इसकी बारीकी को देखिए, किस तरह से ऊपर राउंड देन पिलर, जो उसमें बारीक डिजाइन उन्होंने दिया है और ऊपर जो इनकी वो है, कितनी इन्होंने क्लियर बिल्कुल प्लेन मेजर किया हुआ है, कहीं से ओबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं है। एक पत्थर को काटकर ऐसी कला देना। बहुत सारे नागों ने आके शिव जी को चारों ओर से घेर लिया था और शिव जी की आंखों में जब उन नागों ने देखा तो वो नाग जो है ना, वो शिव जी के फैंस हो गए थे। कि वो शिव जी की तरफ इतने अट्रैक्ट हो गए थे। आपने आज भी देखा होगा, शिव जी की जहाँ भी मूर्ति होती है, जहाँ पे शिवलिंग होते हैं, वो वहाँ पे नाग जरूर ही होते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ की कला देखिए, ये उस टाइम की बनाई हुई कला। आप यकीन मान सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग होंगे, उनके दिमाग कितने विकसित होंगे, वो लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कला बनाई है और कहीं पे कोई भी गलती तक नहीं की है। मतलब
उनके दिमाग में कहां से कैसे आया होगा पानी से चारों ओर घिरा हुआ एक पहाड़, जिसपे उन्होंने एक सिंगल पहाड़ को काट के इस तरह की खूबसूरत कला की है। तो फ्रेंड देखिए, ये है कल्याण सुंदर मूर्ति, जहाँ पर शिव और पार्वती जी की शादी को दिखाया गया है। यहाँ सब सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ हैं। राजा हिमवान जो दुल्हन के पिता हैं, अपनी बेटी को शिव की ओर ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, गुफा नंबर 1 की कहानी यही समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली गुफा में अगली मूर्तियों के साथ। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इस डॉक्यूमेंट्री कम ब्लॉग्स को देखा।